दूसरी शादी की इजाज़त किन लोगों के लिए है, कब है और क्यों है? जी, सबसे पहले इस मामले में या इस बारे में मैं आपको ये बता दूं कि मैं सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की तरफ राग़िब क्यों हुआ। जी। मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। देखिए, दो ऐसे मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, हर कम्युनिटी में है, लेकिन हमारी कम्युनिटी क्योंकि सॉल्यूशन देने वाली थी है, वो भी उन कम्युनिटीज़ की सफ़ में आकर खड़ी हो गई है जिनके पास सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक, तो जिनको सॉल्यूशन देना चाहिए था, उनको अगर इस सब्जेक्ट पर आगे बढ़कर काम नहीं करना है, तो फिर आपका वो क्लेम जो है वो कोई माने नहीं रखता, जिसमें आपने एक नबी का कलमा पढ़ा, उसके नबूवत का इकरार किया और उसकी बताई हुई तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की आप कसम खाते हो, मरने लड़ने को तैयार रहते। ठीक, लेकिन जब मामला एक दो चीज़ों का आता है, जिसके लिए एक चीज़ तो सोशल रिफॉर्म सोसाइटी लेके आगे बढ़ रही है, द करप्शन इन मैरिज सिस्टम के बारे में, जिस बुरी तरह से हमने उस कलमे के और उस तर्ज ज़िंदगी के ख़िलाफ़ बगावत आज छेड़ी हुई है। एक तो ये सब्जेक्ट है, शादियों का तरीक़ेकार, शादियों का तरीक़ेकार फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर ए प्रॉस्पेक्टिव स्पाउस, यहाँ से शुरू करके टिल योर मैरिड लाइफ। यहाँ पर कहीं भी देखिए, मैं जब कोई चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ तो इसकी मुराद मेजॉरिटी होगी, हर कोई नहीं। अच्छा, ठीक, ज़्यादातर लोगों, ज़्यादातर फैमिली, ज़्यादातर जो हमारे आसपास के कल्चर हैं। तो पहला सब्जेक्ट तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको वापस उस कलमे की और उस तर्ज ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए जो जिद्दोजहद हो रही है, जिसमें सोशल रिफॉर्म सोसाइटी बरसों से लगी हुई है, एक तो वो चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया। और ये एक ऐसा मसला है जिसको नहीं फॉलो करने से जितने फितने आज हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ये उसी के वजह से हुई है जी। इसके साथ साथ एक और बर्निंग इशू है जिसका जिक्र आपने एक जोक के मानिंद किया है कि मस्जिद में ऐलान हुआ और इसमें एक फीमेल टेंडेंसी का जो है ना, बिल्कुल, इजहार ये हुआ है कि भाई उस सब्जेक्ट के खिलाफ कितने हम रिजेंटमेंट्स रखते हैं या कितना वो हमारे लिए नापसंदीदा है कि आम हालात में तो बीवियां फजर को नहीं उठा रही हैं, लेकिन उस ऐलान की वजह से उठा दी। मस्जिद में ये हालत हो गई कि जुमा से ज़्यादा लोग मस्जिद में हाजिर हो गए। इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कोई उनके हस्बैंड के साथ हो जाए। ठीक, ये जो बात है ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बाय बर्थ। ये टेंडेंसी मर्द में भी होती है, वो भी शेयर नहीं करना चाहता। सेम टेंडेंसी औरत में भी है कि वो भी अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप तो शादी करवाने की बात कर रहे हैं। तभी तो फिर वो उस फजर की नमाज में ऐसा हुआ कि सारों ने बड़े एहतमाम से अपने अपने हस्बैंड्स को उठा के भेज दी। इमेजिनेशन है ना ये आपका, जो भी है, लेकिन एक दुखती रग पे उसने हाथ रखा हुआ है कि हमारा जो आजकल के सोचने का अंदाज वो हमारे कलमे के और हमारे रसूल के तर्ज ज़िंदगी के कितने खिलाफ गया हुआ है। ये दोनों मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से आज हमारे माशरे के अंदर बहुत सी बुराइयां आई हैं। एक गलत शादी करने के तरीक़े, मैं पहली शादी की बात करूं। दूसरा, पहली शादी और बस, आई ओन यू, यू ओन मी, बस प्रॉपर्टी। ये जो अंदाज है सोच आजकल हमारा, जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखिए, अगर हालात ये होते कि नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन अगर इक्वल है तो फिर शायद इस मसले की ज़रूरत ना पड़ती या बहुत ही रेयर पड़ती।
लेकिन आज हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं, जनरली मैं ओवरऑल वर्ल्ड डाटास पे बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री पे नहीं, क्योंकि इस चीज़ का परमिशन देना कुरान के अंदर ये एक खबर है रहती दुनिया तक के लिए, अखबार जैसे खबर छपती है, कि वहाँ आपको परमिशन इसलिए दिया गया है कि उसने दुनिया बनाई है, उसको दुनिया चलाना है, और उसी को पता है कि दुनिया कैसे चलाई जाए। आपका और हमारा दिमाग तो इतना सेल्फिश सोचता है हर एक का, मैं अपने आप को या आपको डिफरेंशिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जनरल टेंडेंसी होती है कि ये सेल्फिश, ह्यूमंस आर बेसिकली सेल्फिश। तो जब उसको पता है कि निज़ाम कैसे चलाना है, तो उसको ये भी पता है कि ये परमिशन देना के लिए कहीं ना कहीं इसकी ह्यूमन काइंड में ज़रूरत पड़ेगी, हालात ऐसे होंगे कि ये करना ज़रूरी हो जाएगा। तभी तो कुरान जैसी किताब के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रसूल के ऊपर ये वही का आना इस चीज़ का प्रूव है कि ये बनी नौ इंसान के लिए ये सब्जेक्ट ज़रूरी और माने खैज़ रिपरकशंस जो होंगे, उसके बावजूद इसका जो परमिशन दिया गया है, यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि ये ज़रूरत ज़िंदगी है। कुरान की जो आयत आई हुई है कि मैरी द वुमेन ऑफ योर चॉइस, 1 से नहीं शुरू किया, इनटू 3 and 4 बोला गया। 1 को कहाँ ले जाया गया, ये बताते हुए ले जाया गया कि अगर तुम्हें खौफ हो, डाउट हो, या अपने आप पर भरोसा ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो कि इंसाफ कर सको, देन मैरी ओनली 1। ठीक है, तो ये 1 की जो जस्टिफिकेशन या रिक्वायरमेंट है वो एक वीकर पैरामीटर्स के साथ अटैच्ड है। स्ट्रांगर पैरामीटर्स को ये बोला गया है कि आप 2 से शुरुआत 2 से हुई, यानी तरगीब ही 2 से है। हाँ, स्ट्रांगर पेडेस्टल 2, 3 and 4 है, तो तरगीब 2, 3 से दिया गया, की दी गई है। आपको एक पर स्टॉप हो जाने के लिए कब कहा गया है, जब आप इनकेपेबल हो। ठीक, इसी सूरत में आगे एक आयत ऐसी भी आई हुई है कि जो चैलेंज कर रही है एक इंसान को उस एंटिटी की तरफ से जिसने इंसान को बनाया, खालिक की जानिब से, अल्लाह की तरफ से, कि तुम 1000 कोशिशें कर लो लेकिन पूरा इंसाफ नहीं कर पाओगे। ठीक, और आयत भी है। एक तरफ कहा गया है कि अगर तुमको शक हो कि इंसाफ नहीं कर पाओगे, कमज़ोर हो, तो एक पे इत्तेफाक। बिल्कुल। फिर एक जगह तरगीबन ये मतलब वार्निंग के तौर पे ये बताया जा रहा है कि तुम में ये कैपेसिटी नहीं है कि तुम 100% इंसाफ कर लो। कौन कह रहे हैं, बनाने वाला। लेकिन आगे एक लाइन देकर उसने इस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के फेवर में कर दिया, वो ये कहते हुए कि मैं माफ करने वाला। ठीक, ये कहते हुए कि तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो इंसाफ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बड़ा रहीम और गफूर रहीम हूँ, या माफ़ करने वाला हूँ। तो अगर ये 2 चीज़ों को हम मिलाएंगे तो स्ट्रेंथ को एक से ज़्यादा से जोड़ा गया है। मोमिन से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने वाला कोई हो नहीं सकता। ये उस कलिमे की कुव्वत है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। ठीक, तो एक से ज़्यादा का यहाँ पर जो किया गया है, वो अल्लाह को पता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, जहाँ आपको मेन एंड वुमेन का रेशियो, नंबर्स का रेशियो ज़्यादा हो, वहाँ पड़ सकती है। इस पे कई स्कॉलर्स के कई डिबेट्स हैं। नंबर इक्वल होने के बावजूद भी बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर मर्द शादी करे। ये भी है। ये भी बताया गया कि हर मर्द शादी करने के काबिल कई वजूहात से नहीं हो सकता है। सही है। तो मसला हमेशा ये रहेगा कि मर्द कम रहेंगे, औरतें ज़्यादा रहेंगी, कई वजूहात से। जंग में मारे जाना, मैं फिर उसी थोड़ा सा शॉर्ट में, इनकेपेबिलिटी फॉर सो मेनी हेल्थ कंडीशंस, बैड हैबिट्स,
ये सब की वजह बताई गई। एक्सीडेंट्स में भी जनरली मर्द मरते हैं, हाँ, औरतें लंबा जीती। मौत का तनासुब जनरली औरत से ज़्यादा मर्द। तो इस तरह से ये एक फैक्ट है कि औरतें हमेशा ज़्यादा रहेंगी, मर्द कम होंगे। और इसी के लिए उस कुरान जैसी किताब में उस चीज़ का परमिशन एक स्ट्रेंथ को रेफर करके दिया गया है कि तुम करो, तुमसे कुछ 19-20 हो भी रहा है तो मैं माफ़ कर रहा हूँ। माफ़ करने वाला। ये तरगीब है। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।